दाऊद के पास 3 तरह का अभिषेक था। पहला, वो एक चरवाहा था। दूसरा, राजा। तीसरा, प्रेज एंड वर्शिपर। Shepherd anointing helps to kill the wild beast who came to kill sheep, lamb, even shepherd anointing man। परमेश्वर हर एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा जो अगर शादी हो गई, वो अपने परिवार का शेपर्ड है, चरवा। ठीक है, चरवा है वो। बच्चे हैं, वो मेमने हैं आपके। चराओ, सिखाओ, वाइफ को सिखाओ, वचन सिखाओ। बैठो, परमेश्वर का वचन सीखो। एक साथ बैठ, स्टडी करो, बैठो, डिस्कस करो, प्रार्थना करो। प्रभु तुम्हारे बीच में आए। हालेलुया। Satan is also called beast। शैतान को भी बीस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको जो शेपर्ड हैं अपने परिवार के, उनका काम है जंगली जानवरों से अपने झुंड को बचाना। हर एक मेल जो आदमी लोग बैठे हैं यहाँ पे, सुन लो, प्रार्थना शुरू करो। आज चर्च में आदमी लोग सबसे फिसड्डी हैं। औरतें तो तब भी बहनें लोग दिख जाती दुआ प्रार्थना में, चर्च में। आदमी लोगों की तो धज्जियां उड़ाई शैतान ने। उनके पास समय नहीं है परमेश्वर के लिए। गंभीर हो जाओ। परमेश्वर का वचन नहीं सीखना, नम्रता दीनता से बैठ के प्रभु के पास नहीं सुनना, कलीसिया नहीं जाना, बैठे रहना अपने में, टीवी देखना, मोबाइल खेलते रहना, यही तो है। अब परमेश्वर चाह रहा है चरवाहों से हिसाब लेगा प्रभु। तुम्हारी जो कलोर है किसके अकॉर्डिंग चल रही है? कलोर जानते हो? सैमसन की जो वाइफ बनी थी, जो फलिस्तियों ने उसको फुसला के पहेली पूछ ली अर्थ, और उसकी पहेली का उत्तर दे दिया। वो समझ गया। उसने कहा मेरी कलोर को तुमने वश में करा, वरना तुम मेरी पहेली का उत्तर नहीं दे पाते। आज जो आपकी पत्नी है ना, वो कलोर है आपकी। और शैतान क्या कर लेता, धीरे से उसको वश में कर लेता है। वश में करके फिर तुम्हें चलाता है, फिर पूरा घर घुमाता है, सब चीज अस्त व्यस्त कर देता है। तो उसको सिखाओ। बाइबल में लिखा है पति लोग, कुरिन्थियों में पौलुस कहता है यदि तुम्हें सीखना है स्त्रियों, अपने अपने पतियों से सीखो। जाके घर कलीसिया में कैसे बैठना, शांति से बैठो, यहाँ ज्यादा नहीं चे करो। ज्यादा सीखना है पतियों से सीखो। पति पत्नी दोनों जन अगर बैठेंगे वचन लेके, रोज 1 घंटा एक प्रेयर टाइम बना लेंगे, हमें ये करना ही करना, प्रभु का वचन शुरू से पढ़ना। हम दोनों करते हैं। हम कहेंगे हमें करने की क्या जरूरत, हम तो पास्टर हैं, ये भी भैया करेंगे। मेरा परमेश्वर के लिए जितना भी करो काम, रोज नियम से 7 बजे, 7 से 8 हम फोन भी नहीं उठाते किसी का, कोई फोन नहीं उठेगा और कोई करे भी ना। 8 के बाद करो। हालेलुया। पहला, शेपर्ड एनॉइंटिंग मांगे हर पति। दूसरा, किंगली एनॉइंटिंग हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट द जायंट्स and other kingdom who came against the people of his kingdom. It is his duty to save his countrymen। दाऊद राजा के अभिषेक में था और उसके राज के खिलाफ जब कोई चीज उठी तो वो चुप नहीं बैठ पाया। एक सही राजा होगा ना, जो असली राजा होगा, वो चुप नहीं बैठेगा, वो लड़ जाएगा अपने राज के लोगों को बचाने के। ठीक है, यही चुनाव आपको समझना है कि शाऊल मनुष्य का चुनाव था, दाऊद परमेश्वर का चुनाव था। हालेलुया। शाऊल, किंग शाऊल chosen by the people of Israel। मुझे राजा चाहिए, दे दिया परमेश्वर, ले। ठीक, उनके फिजिकल अपीयरेंस उनके अनुसार था। वाह, बहुत खुश हो गए, सबके राजा हैं, हमारे भी होने चाहिए। परमेश्वर को रिजेक्ट किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वो मनुष्य का चुनाव था, परमेश्वर का चुनाव दाऊद था।
और दाऊद और शाऊल दोनों का अभिषेक में भी डिफरेंस है। शमूएल कुप्पी के तेल को लेके शाऊल का अभिषेक करता है और उसको राजा को दाऊद को सींग के तेल से करता, हॉर्न, ऑयल ऑफ हॉर्न। That's a vast difference। सींग का। और लूका में लिखा है यीशु मसीह क्या है? सींग है हमारा, हॉर्न ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का सींग उदय किया है प्रभु। उस सींग से आपका भी अभिषेक हुआ है, आपका भी कुप्पी वाला नहीं है, ये समझ लीजिए। कुप्पी मनुष्य को दर्शाती है, इसलिए उसकी हवा निकल गई जब गोलियत ने चिल्लाया। जब आपका सींग का तेल से अभिषेक होगा ना, आप डरोगे नहीं शैतान से, शैतान आपसे डरेगा, थरथराएगा, हालेलुया, भागेगा दूर। रे हाला बादशाह, दुष्ट आत्माएं चिल्लाती जब हमें देख लेती हम दोनों को, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। डरना नहीं दुष्ट आत्मा से, क्योंकि आपका तेल से, कौन से तेल से अभिषेक? उसका आंख में आंख डाल के खड़खड़ा देना जरा, के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरी, दूसरा बता रहे थे राजा का अभिषेक। Kingly anointing has to fight against the giants. What kind of giants? हमारे जीवन में कौन कौन से giants हैं? Your very nature, आपका स्वभाव, your attitude, आपका आचरण, आपकी हैबिट, जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक। छोड़ दो उन हैबिट्स को, उन आदतों को छोड़ दो। अगर दारू पीते हो, मसाला खाते हो, गुटखा खाते हो, छोड़ दो। अगर लड़ाई झगड़ा गाली बकते हो, छोड़ दो। और क्या 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 करते हो? बहुत सारी चीज, जो भी चीज गलत है वो छोड़ दो, वही है जाइंट्स। तीसरी पॉइंट, प्रेज एंड वर्शिप एनॉइंटिंग हेल्प्स टू क्लोज टू गॉड, ब्रिंग क्लोजर टू गॉड, टू नो एग्जैक्टली द स्ट्रेटेजी ऑफ एनिमी एंड द माइंड ऑफ गॉड। आपको प्रेज एंड वर्शिप की एनॉइंटिंग में चलना है, प्रार्थना, आपको अभिषेक में चलना है, स्तुति और आराधना के अभिषेक में चलना है, ताकि आप परमेश्वर के और करीब आओ, क्योंकि दाऊद हमेशा भजनकार था, स्तुति आराधना करता था, भजन गाता रहता था, जंगल में हो चाहे कहीं भी हो, हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर की आत्मा से भरा रहता था और उसकी अनुभव से भरा रहता था, उसकी वाणी सुनता था, उसको समझता था अपने परमेश्वर को, हालेलुया। क्या? To know exactly the strategy of enemy and the mind of God. It helps us to come closer to God. David psalms his experience with God. ताकि आप परमेश्वर के और नजदीक आ सको, ये मदद करेगा। अगर आपके पास गिटार है, अगर आपके पास कोई भी बाजा है, spend time alone. गाओ न भाषा, पता नहीं चलेगा कितने देर चला जाए, हालेलुया। रोज आदत डालो। ये क्या करेगा? वर्क अगेंस्ट ब्रेकिंग बॉन्डेजेस ऑफ सैटन, ब्रेक द वॉल ऑफ जेरिको। यरीहो की दीवारें गिर जाएंगी। आपके चारों तरफ का शत्रु ने बनाई है, आपको सीमित कर देने के लिए, आपको बंदी बना देने के लिए बंधन डाले हैं। आराधना स्तुति क्या कर देगी? सब तोड़ देगी, शैतान के बंधन तोड़ देगी। हर एक को करना चाहिए। ये तीनों अभिषेक को मांगो, दाऊद के तीनों अभिषेक मेरे ऊपर आ जाए। एक्सपीरियंस जो है हमें क्यों चाहिए? एक्सपीरियंस कभी भी बुड़बुड़ाता नहीं, बल्कि परमेश्वर की स्तुति करता है और हंसता है, अनुभव आनंदित रहता है। मेरे साथ पढ़िए भजन संहिता 119 का 71। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। मुझे जो दुख हुआ मेरे लिए क्या हुआ? भला हुआ। कितने लोग ये बोलते हैं? कोई बोलेगा 5,000 रुपए थे बटुआ में गिर गया, बटुआ गिर गया, 5,000 रुपए थे। कोई कहेगा जो हुआ अच्छा हुआ। कोई कहेगा इतना नुकसान हो गया। कोई कहेगा जो मुझे दुख हुआ
क्या लिखा है? मुझे जो दुख हुआ मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही वो हुआ, मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। चलिए सब लोग पढ़िए अपने अपनी बाइबल में। मुझे जो दुख हुआ मुझे जो दुख हुआ, पढ़ो, मेरे read। लिए भला ही हुआ, मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। मुझे जो दुख हुआ मुझे जो दुख हुआ मेरे लिए भला ही हुआ, मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। अब विधियों को सीख जाए। बड़बड़ा नहीं रहा परमेश्वर के ऊपर, कुड़कुड़ा नहीं रहा है, बल्कि क्या कह रहा है? भला ही हुआ प्रभु, मैं तेरी विधि नियम सीख चुका, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं तेरी विधि नियम तोड़ा था, तेरी विधि नियम नहीं पालन कर रहा था, इसी तू भला है, तू सदा भला है। तूने कई बार चेतावनी भी दी होगी, अंतरात्मा में बात भी करी होगी, लेकिन फिर भी हमने तेरी बात नहीं मानी। अब मुझे विधि सीखा। 103 पढ़िए। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। ये एक्सपीरियंस है। तेरा वचन कितना मीठे हैं। हाउ स्वीट आर योर वर्ड्स, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे। टू माई टेस्ट स्वीटर देन हनी टू माई माउथ। हालेलुया। क्या आपको लगते प्रभु के वचन ऐसे? सचमुच में क्या आपको लगते प्रभु के वचन इतने मीठे, मधु से भी ज्यादा? चेक करिए, ये बातें चेक करिए अपने पर। मुझे तो बहुत अच्छा लगता, कभी कभी तो लगता है बाइबल को खा जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतना अच्छा लगता है प्रभु का वचन। इंग्लिश में पढ़ो, कितने वर्जन में अलग अलग पढ़ता हूं मैं, वाह मजा। इसमें कुछ कैसे एक्सप्लेन, किसमें वाह। आई लाइक योर वर्ड्स आर सो स्वीट लॉर्ड। हालेलुया। नीति वचन 31 का 25 भी पढ़ें। नीति वचन 31 का 25। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Amen. वो स्त्री जिसको अनुभव है परमेश्वर के साथ, वो विपत्ति को आते हुए देखकर हंसती है। आओ 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 आओ, अभी तुम्हें बताते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। I am ready to face you. प्रेज द लॉर्ड। विपत्ति को आते देख हंसती। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। आने वाले काल पर हंसती है। She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. बोलिए मेरे साथ, My days is in His hands. उसके हाथ में है। बोलो, मेरे दिन परमेश्वर के हाथ में है। मेरे दिन परमेश्वर के, इसलिए सब दिन अच्छे हैं। अगर कुछ ऊपर नीचे भी होगा ना, वो भी प्रभु के हाथ में है। अब आपके दिन संभाल लेगा, वो संभाल लेगा, वो सामर्थी है। हालेलुया। मत कहो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, नाम वतन का कर जाएंगे। हैं? ये गाना गाओगे? आई लोग ऐसे हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, गिर जाएंगे, धंस जाएंगे, उड़ जाएंगे। मौत को बुलाओगे ना, मौत आ जाएगी। जीवन को बुलाओ। भले बुरे का, ज्ञान का, पेड़ का फल का रिजल्ट ना दिखाओ। जीवन के पेड़ का फल खाए हो, यीशु को खाए हो, तो रिजल्ट दिखाओ। जीवन मांगो। बोलो, मैं मरूंगा नहीं, बल्कि जीवित रहूंगा और परमेश्वर की महिमा करूंगा। जब परमेश्वर बुलाएगा, अपने टाइम पे बुलाएगा, हाँ, उसका समय में बुलाएगा। मैं क्या बोल रहा है? एक्सपीरियंस पर्सन। ये स्त्री एक्सपीरियंस है, इसलिए लाफ कर रही है। हंसना है, घबराना नहीं है, रोना नहीं है। कहीं लिखा रोने के लिए? कहीं एक्सपीरियंस, प्रोफेसाई एंड लाफ एट द सर्कमस्टेंसेस। अनुभवी भविष्यवाणी करते हैं और हंसते हैं परिस्थितियों। जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा, वो आने वाली काल पर हंसती। दूसरी चीज पढ़िए,
पहला शमूएल 17 अध्याय 45 से 47, 45 to 47 पढ़ के हम लोग फिर खत्म करेंगे। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। David said to the Philistine, you come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hands, and I'll strike you down and cut off your head this very day. I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. All those gathered here will know that the Lord saves, for the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands. देखिए, दाऊद ने भविष्यवाणी करी। अनुभव जिसके साथ परमेश्वर है, परमेश्वर का अनुभव, वो भविष्यवाणी करता है। दुश्मन से भविष्यवाणी करता है, लोगों के लिए भविष्यवाणी करता है। क्या कह रहा है शत्रु से? मैं तुझे मारूंगा। तूने सर्वशक्तिमान की आर्मी को ललकारा है, देख मैं तुझे मारूंगा, मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा, और सारी फिलिस्तीन सेना को मारूंगा, और पक्षी खाएंगे, जानवर खाएंगे जंगली उनकी लाशों को। क्या दाऊद तलवार लेके आया था? दाऊद केवल लाठी और गोफन लेके आया था लड़ने। लेकिन भविष्यवाणी क्या कर रहा है? मैं तेरे सिर को धड़ से अलग करूंगा। लाठी से कटेगा सिर, तलवार कहां से आएगी? कई लोग हंस रहे होंगे वहां पे सेना के सुन के, बड़ा बड़ा बोल रहा है। इसके भाई भी लाठी लेके गया है, पत्थर गोफन लेके गया, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, लेकिन भविष्यवाणी कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुभव बोल रहा है। तलवार कहां से आएगी? परमेश्वर मुहैया कराएगा। तलवार कहां से आई? वहीं आई, उसी की तलवार से मारा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उसके एक एक शब्द पूरे किए परमेश्वर। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर अपने दास के शब्दों को जमीन में गिरने नहीं देता, वर्ड्स पूरा। दाऊद क्या? डेविड वाज आल्सो अ प्रॉफिट। बहुत सारी प्रोफेसीज करी। इसके ऊपर आखिरी अनॉइंटिंग यही थी, प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग। प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग में भी आप जा सकते हैं। दाऊद ये अनुभव परमेश्वर के साथ हमको क्या नहीं बना सकता? हमें एक्सपीरियंस होना है प्रभु के साथ, अपने परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रीति से अनुभव लेना है, उसके साथ बैठना, उसके साथ एक आत्मा होना है। बाइबल कहती है, जो जिसके साथ संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रभु के साथ संगति करो, अपने समय दोगे, बैठो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन को क्या बना देगा? एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक्सपीरियंस्ड बिलीवर, एक्सपीरियंस्ड एंड अनॉइंटेड बिलीवर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है डेली लाइफ में हम हर एक रोज जीवन के हर मर्रे के जीवन में हम परमेश्वर से अनुभव लेते रहें, उसके साथ चलते चलते। उस पवित्र आत्मा उसने हमें दिया है, पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हुए, उसकी सुनते हुए,
कभी कभी हम नहीं मानते हैं, तो वो भी एक्सपीरियंस में भी आता है, ताकि हमें कुछ गड़बड़ होती है, तो हमें घाटा होता है, हमें कुछ नुकसान होता है, तो हमारे यानी परमेश्वर ने मन में तो डाला था, हमने माना नहीं। ये एक अनुभव होता है, कभी करते हैं तो अनुभव होता है। तो हर तरह का अनुभव का जीवन हमारे जीवन में होना चाहिए, हालेलुया, ताकि हमारे अनुभव से बहुत सारे लोग आशीषित हो सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।